हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, नंबर सीरीज का आज है हमारा 16वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, तो ये रहे इसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए करते हैं। नंबर पास पास में है तो इनके पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 67 में हम 3 जोड़ेंगे 70, 70 में 30 जोड़ दो पूरा 100 और 2 यानी हो गया 35। अब 102 में हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 110, तो 8 हमारे पास बचा। और फिर 30 जोड़ दो हो जाएगा 38, और ये 7 जोड़ दो 38 में अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पूरा 45। 38 7 45। ठीक है, क्योंकि 8 7 15। चलिए 147 में ये तो है नहीं, यहाँ तो हमें फाइंड करना है, यहाँ भी हम फाइंड करेंगे लेकिन ये पता लग जाए। देखो, देख के पता चल रहा है कि मेरे ख्याल से 10-10 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 35 45 55 65 75 हुआ तो बिल्कुल सही होगा। तब भी कर लेते हैं एक बार। और देखिए, एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको। एग्जाम में क्या करना है, आपने ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, दोनों फाइंड कर लिए, आपको 10-10 का अंतर लग रहा है तो यहाँ पे 10 का अंतर लगा के आंसर देख लो, आंसर आगे सीधा टिक कर दे चलो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं है, सिर्फ 20 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए किससे कर लेते हैं, फिर भी हम तो यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, 67 में 3 जोड़ा 70, और फिर 30 जोड़ा 300, 33 हो गया। 33 में अगर हमने फिर 40 जोड़ दिया तो 73, 73 में तो जोड़ दिया 75। ठीक है, कन्फर्म है हमारा। यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे 55, यहाँ पे 65, इसमें जोड़ो 40 50 90 और 7 5 12, तो 90 12 102। 102, अरे वो सॉरी 202 होगा यार, 202 ऑप्शन में, ये 100 में भूल ही गया था। 50 40 और ये 7 5, ये 102 हुआ, 100 में भूल गया था। ठीक है, 202 आंसर हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं, और आंसर भी मिल गया, हो भी गया। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी लिख दिए मैंने। ठीक है, चलिए करते हैं। नंबर पास पास में डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँ तो पहले एक बार अपने आप करके देखो। अगर मतलब जो रिपीटर हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनसे तो भाई कम चांस है कि हो जाए, लेकिन कोशिश करो। लेकिन जो रिपीटर हैं, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं नंबर सीरीज को, प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार करके देखो तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना, अब इसे फास्ट तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना, ये भी बात याद रखना। ठीक है, ऑप्शन देख लिया एक बार, ठीक है, चलो करते हैं। 24 और 35, इसमें एक जोड़ो 25 10 11 का गैप है। 35 5 10 15 7 5 12, वो 22 हो गया। अब 57 में 3 जोड़ दिया। अब एक चीज़ देखो, मैं एग्जाम में होता तो क्या करता, मैं एग्जाम में होता तो 11 देखा 22 देखा, तो यहाँ पे 11 का पारा चल रहा है, 22 33 44, यहाँ पे 55, सीधा 55 इसमें जोड़ के देख लो। देखो पहली बात तो देखो क्या करना है, हमें फास्ट तरीके से करना है, हमारे पास ऑप्शन भी हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा ना निकालने, मतलब पूरा पैटर्न रिकॉर्ड करने से अच्छा है दो चीज़ पता चलेगी, 11 22, तो आगे 33 44 55, हमने उम्मीद करी कि ऐसा होगा। ठीक है, तो 55 इसमें जोड़ के देख लो, 5 4 9 9 है, ये देखो ये रहा, ऑप्शन लगा के निकलते बनो। अब एक बार पूरा कर लो अगर डाउट है तो 5 4 9 और 5 3 8 और 1 189 लो, आ गया, हो गया। यहाँ पे 55 आएगा, और इसे जोड़ देंगे तो 189 आएगा, ये हो गया फाइन। ये था फास्ट करने का तरीका। लेकिन हमें प्रैक्टिस के समय फास्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस के समय हमें क्या करना है, पूरा डिकोड करना है, ताकि पैटर्न हमारे दिमाग में चलता रहे। ठीक है, हमें तो ये चीज़, इस चीज़ को कट करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ गए, और मॉक में और टेस्ट में, इन सब चीज़ में स्किप करना है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय से पूरा करो, ताकि जब हम पूरा करेंगे तो हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, उससे हमारी कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिविज़न करती हैं हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो मैंने किया ना, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी बीच बैकग्राउंड में आवाज़ थोड़ी आ गई थी, इस चक्कर में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा सवाल, ये रहा ऑप्शन, ये इनका हम गैप निकालेंगे। ठीक है, ऊपर तीनों क्वेश्चन गैप वाले हो गए, डिफरेंस वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पहला डिफरेंस निकला वो था हमारा 1। ठीक है, अब हम इधर से निकालते हैं। 173 में कितना जोड़ें कि 237 हो जाए। 73 में हमने जोड़ा 7, 7 जोड़ा हो गया 80, 80 में जोड़ा 20, बन गया ये 100। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ो 37, तो बन जाएगा 237, तो कितना हो गया 20 30 50 50 60 14, ये 64, यहाँ 64 का गैप है। ठीक है, 64 कितना 4 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए ये भी हमें पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 237 में कितना जोड़ें कि 64 हो जाए, तो 37 में हमने जोड़ दिया 3, हो गया हमारा 40 50 60 20 फिर 4, तो 20 और 4 3 7 27, ये हो गया 3 का क्यूब। तो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमें,
हम समझ गए क्यूब चल रहा है 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। 1 का क्यूब जाहिर सी बात है 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 घट रहा है यानी सही है बिल्कुल, ठीक है। इसे करने से अच्छा है सीधा आंसर निकालो, यहाँ 5 का क्यूब करो 125, इसमें से माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, माइनस ये इसमें से ये माइनस होकर ये आ रहा है, तो इसमें से ये माइनस होकर ये आएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 1 से 1 कट गया, 7 में से 2 घटाया, 5 आ गया। अब 3 ऐसे ही रहो, 3 मतलब 3 ऐसे ही रख दो, और ये जो 5 आने का मतलब है ये 50 है, ठीक है। माइंड में चलता है ये सब, अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो 100 से 100 काट दिया मैंने, 70 में से 20 घटाया, 50 आ गया। 3 ऐसे ही रख दो क्योंकि यहाँ पे 5 बढ़ा है, तो ये 5 50 में से घटा दो, 45 आ गया। 45 से 3 48, 48 आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 48, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क मैंने फाइंडिंग नंबर है 48, ठीक है। रफ का इतना था, ये हमारा रफ का था, ठीक है। समझ में आ गया होगा पूरा। जब आपको पैटर्न शुरू में पता चल जा रहा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा सीधा आंसर निकालो और चलो आगे बढ़ो। आंसर देखो, अगर आ गया समझो पैटर्न सही है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पैटर्न दूसरा लगा के देखो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। क्या करना है, 32, इसे देख के पता लग रहा है 1 से गुना हो रही है, 32 दूनी 48 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 30 30 60 64 होता है, तो 32 दूनी 48 दूनी 96 होता है, ये तो ठीक है। इसका पता नहीं हमें, इसका भी नहीं पता, तो 1 2 तो यहाँ पे 1.5 हो सकता है इनके बीच का, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 32 से कम 32 और 32 का आधा 16, तो 32 10 42 और 6 48, बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे 2 होगा तो हम 96 सीधा 2.5 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, आगे कंफर्म नहीं करना, बस आंसर देखेंगे, अगर सही आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरा पैटर्न देखेंगे। 96, पहले 96 का देखो आधा कितना हुआ 48, क्योंकि 48 का 2 गुना 96, तो 96 का 48 मतलब 96 का आधा 48, ठीक है। 48 साइड में नोट कर लो। अब हमने इसका आधा क्यों किया, क्योंकि हमें 2.5 से करनी है ना, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 0.5 की जो हम जैसे मान लो 0.5, अरे यार 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। अभी मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है, हर वीडियो में नहीं बताऊँगा। और इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 + 0.5, ये लिख सकते हैं। तो हम और क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। तो यानी हमें 96 की गुणा पहले 2 से करनी है, फिर 1/2 से करनी है। तो 1/2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा, है ना, इसीलिए आधा करते हैं। अब ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, इसे आज ध्यान से नोट कर लेना अगर नहीं आता है तो 96 का 2 गुना कितना हुआ, 96 का देखो 90 का 2 गुना कितना हुआ 180, 6 का कितना हुआ 12, 180 में 6 दूनी 12 हुआ नहीं हुआ, तो 180 में अगर हम 10 जोड़े तो 190, और जो 12 का 2 था वो 48 में जोड़ दो 50, तो 190 और 50 240, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 240, पहला ही ऑप्शन है, तो हमने निकाल दिया 240 मिसिंग नंबर हमारा, ठीक है ना। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे बनाते हैं। 42 47, देखो 42 से बढ़ गया, 47 से घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घटेगा ही, क्योंकि प्लस माइनस वाला रूल चल रहा है। मैंने कहाँ लिखूँ, प्लस माइनस ये चल रहा है पैटर्न, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ इंट्रो वीडियो में। तो 42 में कितना जोड़ें, यहाँ जोड़ेंगे हम +5, यहाँ माइनस होगा, 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब इन दोनों को देखिए पता चल गया 5 का चल रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम आगे निकालने में क्यों दिक्कत करें भाई, सीधा चुपचाप हम ये अपना आंसर ना निकालें, क्योंकि हमें एग्जाम में तो टाइम ही नहीं हमारे पास। तो 5 10 यहाँ +15 होगा, यहाँ -20 होगा, इसमें से 20 कर दो 32 आ जाएगा, 32, हाँ बिल्कुल आंसर में है। तो फाइंडिंग मतलब मिसिंग नंबर हमारा कितना है 32, ठीक है। तो ऐसे करना है, जैसे पैटर्न पता चले सीधा आंसर के वाले के पास जाओ, वो पैटर्न यहाँ से लाते, यहाँ पे मतलब यहाँ से गिन कर, या फिर मतलब गिनो या फिर जोड़ो, जो भी करना है। तो यहाँ पे जैसे जो हमें करना है वो करके फटाफट आंसर ला के चेक करो, अगर है तो ठीक, और नहीं है तो फिर दोबारा चेक करो कि दूसरा पैटर्न होगा नहीं या फिर कोई गलती हो गई, ठीक है। चलिए फिर ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, अच्छे थे, ये 3 डिफरेंस पे बेस हो गए थे। अच्छा ये भी अच्छा आज के सारे क्वेश्चन डिफरेंस पे थे, बस एक यही क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाँ जो बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए 5 गोल्डन रूल्स जो बैंक में हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और हमारी जो स्टडी है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।